छोटी बड़ी सोसाइटी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड से जुड़ी ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आज तो दोस्तों हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने की तेज़ हुई सेबी की कवायद। वित्त मंत्री ने दिया सदन में यह जवाब, ऐसे लौट सकता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने की तेज़ हुई कवायद। वित्त मंत्री ने दिया सदन में जवाब, ऐसे लौट सकता है पैसा। दोस्तों बड़ी अपडेट 31 दिसंबर 2022 की, यानी कि बड़ी अपडेट जो हमारे पास आई है दोस्तों, ये अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंस गया है उनके निकालने का रास्ता साफ हो गया है। अब भारत सरकार और सेबी ने संयुक्त रूप से उनकी संपत्तियों को कुर्क कर पैसा लौटाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। कम से कम संपत्तियों को कुर्क करने के बाद उनको नीलाम किया किसी तरह निवेशकों की गाड़ी कमाई का पैसा लौटाया जाए, यानी कि यहाँ इनकी संपत्तियों को बेचकर उनका पैसा वापस किया जाएगा। और इसी कड़ी में सेबी ने एक नोटिस सभी बैंकों और डिपॉजिटरों और म्यूचुअल फंड इकाइयों को आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी हाल में डीमैट खातों से पैसे की निकासी न होने दें। या दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि पैसा निकाल नहीं सकती सहारा। अगर सहारा प्रबंधक चाहे तो वह अपना पैसा जमा करा सकता है, यानी कि जो यहाँ पर इनकी मैच्योरिटियों के चल रहा है पैसा वो जमा करा सकता है, यानी कि कोई भी अपनी प्रीमियम राशि जमा करा सकता है, लेकिन पैसा निकाल नहीं सकता सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के अलावा अशोक चौधरी, वंदना भार्गव और रविशंकर दुबे की संपत्तियों को कुर्क करने को कहा है। 9 दिसंबर 2022 को सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ में 12 थाने की पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन किसी तरह बच पाए, यानी कि ये बचा गए। और बिहार में भी एक केस दायर किया जा चुका है, लगातार केस हो रहा है। अब से भी इस मामले में किसी तरह का समय देने को तैयार नहीं है और लाखों निवेशकों का अरबों रुपए के पैसे लौटाने के उपाय कर रही है। या दोस्तों, वैसे यहाँ पर एक भारत सरकार के पास इन बातों का कोई आंकड़ा नहीं है कि निवेशकों का कितना पैसा यहाँ पर डूबा है। उसी को यहाँ पर ये बताया गया है कि सारा भारत सरकार के पास आंकड़ा नहीं है सरकार में कितने लोगों का, यानी कि सहारा में कितने लोगों का पैसा जमा है और सहारा इंडिया में कितने निवेशकों का कितना पैसा डूबा है, इसका कहीं आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। तो दोस्तों, भारत सरकार के पास सेबी विभाग से आंकड़ा आता, लेकिन वहाँ पर भी सेबी को गुमराह किया गया सुब्रत राय के द्वारा। और जो वहाँ पर दस्तावेज़ों के ट्रक भेजे गए, उनके सभी जो कागज़ वगैरह था वो अनसंट तरीके से भेजे गए, यानी कि 1100 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पर भेजे गए से विभाग पर, लेकिन कोई डेटा वहाँ पर सही तरीके से पता नहीं चल सका। लोकसभा में उठाए गए इस सवाल के जवाब में खुद